वैसे ये बात सच है कि बातें करना और फलसफे देना तो बहुत आसान है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब इंसान आता है और जो सब कुछ फेस कर रहा होता है वो एक अलग ही चैप्टर है। तो ये इनकी गुफ्तगू हुआ करती थी, भले तवाइफ बन जाओ या कुछ भी हो, आप अपने रिश्ते को बचाओ, रिलेशन ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। तो वो आज आपकी सब बातें कहाँ गई? आज आप कहाँ हैं और किस कदर की फजूल गुफ्तगू कर रही है? ठीक है, आपका रिलेशन खत्म हो गया है, इट्स ओके, बट ये इतने गंदे गंदे इल्जामात लगाना और इस तरह की गुफ्तगू करना ये जेब नहीं देता। और आप अगर अच्छी खातून हैं तो काइंडली इस चैप्टर को यहीं क्लोज करें और अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करें। मसला ये था कि उसी घर में उसकी जो है वो भाभी भी रहती है। अच्छा। और उसी घर में माँ बाप भी रहते हैं। मैं इसको मना करती थी कि देखो तुमने वहां पे जो है ना वो अपने माँ बाप से मिलो और सीधे घर आ जाओ। बिल्कुल ठीक। ये 8-8 घंटे तुम्हारा वहां बैठने का क्या तुक है? मैं कहती थी भाई आज एक बंदा गया है, वो चला ही गया है, वो वापिस ही नहीं आ रहा। नहीं तो आप ये समझते हैं कि शादी हो जाए तो माँ बाप का हक खत्म हो जाता है? नहीं, माँ बाप का हक होता है, माँ बाप से मिलता रहे, जाता रहे माँ बाप के पास। माँ बाप से आपको इशू था? मुझे भाभी से इशू था। मैंने बार हाँ मना किया और मेरा इशू बिल्कुल ठीक था कि भाई तुम जो है वो वहां जाते हो, उस घर में वो भी है और वो भी है, अम्मी अब्बू के पास बैठो, उनसे बात करो, जैसे मर्जी जो है वो उनके पास जो है वो रहो, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इसे कभी अपने माँ बाप के जो है वो ये जाने के लिए मना नहीं किया कि तुमने नहीं जाना। इसने झूठ लिखा, इसने एक तहरीर लिखी अपने जो है वो चैनल पे सिर्फ व्यूज के लिए कि जो है वो ये चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। नहीं, मैं चाहती थी ये उन औरतों को छोड़ दे। इस ओ माय गॉड, डॉक्टर नबिया, आप इतनी नफसियाती औरत है। मतलब अगर आपके हस्बैंड अपने माँ बाप से मिलने गए तो इसका मतलब है कि आप एक एक घंटा नोट कर रही हैं कि वो 3 घंटे वहां गुजारे या उसने 8 घंटे वहां पर गुजारे। और भाभी उस घर में तो सभी होते हैं। यार इतना आप किसी के लिए, अगर किसी की लाइफ को इतना कैद कर दोगे तो फिर उस बंदे ने तो भागना ही है ना। ये तो बहुत ही नफसियाती औरतों वाली कंडीशन लग रही है मुझे आपकी, कि आप टाइम बैठ के सिर्फ टाइम देख रहे हैं कि वो कितने आवर वहां पे गुजार के आया है। हद होती है। बच्चे वाली भी बात चल रही है जी बताइए कि मुझे बच्चा चाहिए। डॉक्टर नबिया का से बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा, उसे बच्चा नहीं चाहिए, उसे उसकी माँ ने तो मना किया था कि इससे बच्चा ही नहीं पैदा करना, बच्चा तो मुझे चाहिए था। अच्छा। मैं चाहती थी कि मैं माँ बनूं, ये मेरे साथ इसने शादी की है, हमारा बच्चा हो, और मैं उसके बारे में बातें भी करती थी इससे। मैं चाहती थी कि मेरे साथ जो है वो इस चीज़ को शेयर भी करे कि हमारा एक बड़ा बच्चा है तो एक और बच्चा भी हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। ये पता क्या कहता था, क्या हर वक्त बच्चे बच्चे की बातें करती रहती हो, जो तुम अपने आप को पहले चेक करवाओ जाके। 8 महीने हो गए, अगर बच्चा नहीं हो रहा तो क्या मसला है? मैंने कहा हम जो है वो आप हकूक़ ज़ौजियत अदा करने में जो मामलात कर रहे हैं, इस तरह तो डाउनलोड तो नहीं होगा, ये मामला तो नहीं हुआ। मैं क्या बातें करूं यहाँ बैठ के और आपको क्या सच्चाई बताऊं? नहीं, अच्छा, मैं नहीं कहना चाहती, मेरे बस ख्याल छोड़ से दें, हम आगे निकलते बस आगे निकले आप। नहीं, ये अपना ज्यादा चेकअप कराए पर्सनल। जाके। अफसोस, नेहायत अफसोस की बात है। डॉक्टर नबिया, क्या किसी औरत को जेब देता है इस तरह की गुफ्तगू करना कि हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करता, बच्चे डाउनलोड तो नहीं हो जाएंगे? एक लिमिट होती है किसी भी गुफ्तगू की, और इतना पर्सनल होकर वो भी आप मीडिया पे इस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं। कुछ शर्म हया करें। ये जेब नहीं देता, चले आपने अपना रिलेशन खत्म कर दिया, इट्स ओके, बट अब आप इस तरह के इल्जाम लगाएं और इस तरह की फजूल गुफ्तगू करें तो ये तो बहुत गलत बात है, और किसी औरत को तो बिल्कुल ही जेब नहीं देता। तो प्लीज काइंडली इस तरह के फजूल इंटरव्यूज बिल्कुल ना दें। उसने एक दफा मुझे मारा था, मेरे साथ फोन पर जो है वो कोई कॉल चल रही थी और उस कॉल पर रिकॉर्डिंग हो रही थी। ये मैं इसको आपके पॉडकास्ट से जो है वो बता रही हूं। जिस वक्त इसने मेरे पे तशद्दुद किया था और ये चीख रहा था, बदतमीजी कर रहा था, उस वक्त मेरे साथ फोन पर कोई मौजूद था।
और वो सारी रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है। कहेगा तो वो भी चला देंगे, लेकिन इसकी इज्जत नहीं रहेगी। और अब मुझे इसकी इज्जत रखनी भी नहीं। जिनको नहीं यकीन ना कि डॉक्टर नबीहा जो है वो झूठ बोल रही है, उसने अपना घर जो है वो खुद उजाड़ा है, जिन्हें यकीन नहीं वो अपनी बहन बेटियां देके देख लें इसको। देखें इनके घर में जो है वो कितना तजाद है। जिस बाप ने कभी अपनी बीवी की इज्जत नहीं की, जिसने जो है वो उसको 2 टके का रखा, और जो बीवी हमेशा जो है वो दब के रही। बाप डॉक्टर है और बीवी चिट्टी अनपढ़ है। ये कॉम्बिनेशन क्या है? और मैंने हमेशा इसके मुंह से सुना कि मेरी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी शादी वहां करूंगी जो चिट्टी अनपढ़ लड़की होगी। यानी कि अपने सारे बदले उससे लूंगी। हाँ, यस। अब वो पढ़ी लिखी बहू, पहले जो बहू इनके घर में मौजूद थी वो भी पढ़ी लिखी थी, उसके साथ भी इसकी सास की जो है वो नहीं बनती। उसने मुझे पहले ही शुरू शुरू के दिनों में बिठाया। वैसे वो भी बहुत चालाक औरत है, उसने भी जो है वो मेरे शौहर को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, काबू में किया हुआ है, फुल वो उसका कंट्रोल है इसके ऊपर। ये 3 औरतों की बात सुनता है, मर्दों की बात नहीं सुनता। ये आपको पता है, ये 3 औरतों की बात सुनता है। एक इसकी माँ, एक इसकी बहन और एक इसकी भाभी। और बाकी वो जो बाहर की खवातीन है उन पर, उनको तो ये किसी और तरह जो है वो इस्तेमाल करता है ना। उनका तो मामला ही कुछ और है, उनका अफेयर वाला मामला नहीं है ये। वैसे सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल 1% भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि डॉक्टर नबिया मार खाने वाली औरतों में से हैं। क्या आप लोगों को इस बात का यकीन है? मैं तो कतई नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। बच्चे को बिठाकर उसके सामने उसकी माँ को गालियां निकाल रहा है और उसे ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। बच्चा कमरे से बाहर जाना चाह रहा है तो उसको जाने नहीं दे रहा, कहता है बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की असलियत बताऊं। मेरी तजलील काफी चीजों से की जाती रही, छोटी छोटी बातें मैं बर्दाश्त करती रही। मेरी बस तब हुई जब मेरे मासूम बच्चे के सामने ये बताया गया कि उसकी माँ जो है वो करेक्टर लेस है और वो वीडियो बनाती थी लड़कों के साथ, और उन लड़कों के साथ मेरा नाउजुबिल्लाह कोई ताल्लुक था। मुझे कहता है तीसरे दिन, कहता है निकल जाए यहाँ से। मेरे फोन पे लड़कियों की कॉलें भी आएंगी, मैं लड़कियों से बातें भी करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। मैं फिर चुप कर गई। मैंने कहा किसे बताऊं यार, मेरा कोई भी नहीं है, किसको फोन करूं। अगर कोई इंसान इतना बेहिस हो तो उसके साथ जिंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल है। मैं डे फर्स्ट से हैरान हूँ कि डॉक्टर नबिया जैसी समझदार बंदी ने ये किस तरह के इंसान का इंतखाब किया अपनी लाइफ के लिए। बहरहाल आपने बहुत अच्छा फैसला किया कि इनसे जान छुड़वा ली, क्योंकि पूरी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि आप सोच समझ के अच्छा फैसला कर लो। तो बहरहाल अब आप आगे अपनी ज़िंदगी को लेके चलें और इन चैप्टर्स को क्लोज कर दें, ठीक है?